हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का जो अपन टॉपिक लिखेंगे वो है स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये तीन टॉपिक अपन को सेपरेटली कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टैमेन। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टैमेन। स्टैमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टैमेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेकेंड पॉइंट, स्टैमेन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टैमेन टू पार्ट से फॉर्म होता है। The first part is anther and the second part is filament। ये दो पार्ट मिलकर के स्टैमेन को फॉर्म करते हैं। स्टैमेन मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर इसका डायग्राम अपन देखें तो इस तरीके से इसमें ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है फिलामेंट, एंड द लोब लाइक स्ट्रक्चर इज एंथर। तो इस तरीके से एंथर आप देख पा रहे हैं, ये एंथर है लोब लाइक स्ट्रक्चर, एंड द फिलामेंट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। जो एंथर होता है दिस इज अ फर्टाइल पार्ट। एंथर फ्लावर का या स्टैमेन का फर्टाइल पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड फिलामेंट दिस इज स्टेराइल पार्ट। ये स्टैमेन का स्टेराइल पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। तो इस तरीके से अपन को फर्टाइल पार्ट यानी एंथर को आगे डिटेल में देखना है, क्योंकि फिलामेंट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा तो इसको अपन को नहीं देखना है। एंथर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, इसके इस वाले एंड को, जहां से एंथर फिलामेंट से अटैच रहता है, इस एंड को डिस्टल एंड कहा जाता है। एंड जो फिलामेंट का ये लास्ट वाला एंड है जहां से फिलामेंट थैलेमस से अटैच होता है, इसे प्रॉक्सिमल एंड कहा जाता है। ये आप याद रखें। तो एंथर एंड फिलामेंट में से एंथर एक फर्टाइल पार्ट होता है जिसे अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंथर। एंथर is bilobe structure। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर अपन इसको वापस ड्रॉ करें तो ये रहा एंथर, ये रहा फिलामेंट। अब ये जो एंथर है मैंने लिखा है कि ये बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें इस तरीके से आप बीच में एक लाइन देखेंगे जिसे कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से इस एंथर में टू लोब्स फॉर्म हो गए। द फर्स्ट लोब इज दिस एंड द सेकेंड लोब इज दिस। इसे कहा फर्स्ट लोब एंड दिस वन इज सेकेंड लोब। इस तरीके से एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एंथर में ईच लोब
हैविंग टू थीका, या थीका को अपन सेक कह सकते हैं। इट मींस एंथर का एक एक लोब टू थीका से फॉर्म होता है, जिसे मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से। ये अपन ने वापस एंथर फॉर्म किया, ये फिलामेंट हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये जो एंथर है ये बाइलोब स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ। एक लोब में इस तरीके से आपको दो सैक दिखाई देंगे, एक एरा और एक एरा। इसी तरीके से दूसरे लोब में भी आपको दो सैक दिखाई देंगे। तो ईच लोब हैविंग टू थीका, एक लोब में दो थीका या सैक प्रेजेंट होते हैं। यहां पे अपन सैक को थीका कह रहे हैं। तो थीका यानी सैक, एक लोब में आपको दो थीका क्लियरली अपीयर हो रहे हैं। इस तरीके से एंथर हैव फोर थीका। इस तरीके से अगर अपन कंप्लीट एंथर की बात करते हैं तो कंप्लीट एंथर में आपको फोर थीका नजर आएंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट पॉइंट इज in Malvaceae family, in Malvaceae family, the anther have only one lobe। मालवेसी फैमिली का जो एंथर होता है इसमें केवल एक ही लोब प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। ये एंथर, ये फिलामेंट। तो आपको इसमें केवल एक ही लोब नजर आएगा, बिकॉज इसमें कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होता है। तो इस वजह से इसमें आपको एक ही लोब नजर आएगा। बाकी के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फैमिली हैं, उसमें जो एंथर है वो आप क्लियरली देख पा रहे हैं बाइलोब्ड है। एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, बाइलोब, और बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। इस वजह से ये जो एंथर है ये बाइलोब यानी टू लोब में डिवाइड हो गया। लेकिन जो मालवेसी फैमिली है उसमें जो एंथर होता है उसमें केवल एक ही लोब प्रेजेंट होता है। इस तरीके से मालवेसी फैमिली में कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होता है एंथर के अंदर। तो कनेक्टिव टिश्यू इज एब्सेंट इन एंथर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर एंथर सिंगल लोब्ड है, अगर एंथर में केवल एक ही लोब है, तो आपको इसमें केवल दो थीका नजर आएंगे, एक एरा और एक एरा। बिकॉज अगर एंथर बाइलोब्ड होता है तो एक लोब में दो थीका है, लेकिन यहां पे आप देखिए यहां पे एंथर सिंगल लोब्ड है। इस वजह से इसमें आपको केवल टू थीका प्रेजेंट, टू थीका दिखेंगे। तो अपन यहां पे लिखेंगे एंथर, मालवेसी फैमिली एंथर, एंथर हैविंग ओनली टू थीका। तो इस तरीके से आप यहां पे देख पा रहे हैं एंथर के एक लोब में टू थीका प्रेजेंट है। अब एंथर के एक लोब में अगर टू थीका प्रेजेंट है तो यहां पे अपन इसको एक टर्म देंगे डाईथीकस। यहां पे डाईथीकस का मीन है वन लोब हैविंग टू थीका। थीका मीन मैंने जैसा आपको पहले बताया, यहां पे सेक को कहा जा रहा है। इसका मतलब एक लोब में अगर टू थीका प्रेजेंट है तो अपन इसको एक टर्म देंगे डाईथीकस। एनसीईआरटी में क्लियरली ये लिखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं,
तो इस तरीके से अपन ने स्टैमिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जिसमें एक एंथर है, और इसके जस्ट नीचे ये आपको फिलामेंट क्लियरली दिखेगा। बीच में ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, वन लोब हैविंग टू थीका, जो आप इस तरीके से देख पा रहे हो। इन थीका को एक नेम दिया जाता है, इन थीका को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जो अपने टॉपिक का सेकंड पॉइंट है। अपना टॉपिक है स्टैमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। अभी अपना टॉपिक चल रहा है स्टैमिन, स्टैमिन के बाद अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एंथर के अंदर ये जो थीका है, इन्हें ही कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, of anther to filament, on the basis of attachment of anther to filament, stamen is 4 in type। जो स्टैमिन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। जैसे ये रहा एंथर, और इससे ये फिलामेंट इस तरीके से अटैच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट इन दोनों के अटैचमेंट के बेस पे स्टैमिन 4 टाइप के होते हैं। जब एंथर से फिलामेंट बेस से अटैच हो, यहां से अटैच हो, तो इसे कहा जाता है बेसी फिक्स्ड स्टैमिन। जब एंथर फिलामेंट से साइड से अटैच हो, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये एंथर हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू, और ये फिलामेंट इससे यहां से अटैच है इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है डॉर्सोफिक्स्ड स्टैमिन, क्योंकि ये डॉर्सल साइड से अटैच है। अगर एंथर फिलामेंट से कंप्लीटली अपर पार्ट से अटैच हो, इस तरीके से यूं, मीन ये फिलामेंट इस एंथर से ऊपर वाले पार्ट से अटैच होकर के पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। इस पार्ट को या इस स्टैमिन को एक नेम दिया जाता है एडनेट स्टैमिन। इसे कहा जाता है एडनेट टाइप ऑफ स्टैमिन। वन मोर, अगर एंथर कुछ इस तरीके से आपको दिखे, ये इसका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और अगर फिलामेंट इस तरीके से एंथर से अटैच हो, कुछ इस तरीके से, तो इस स्टैमिन को कहा जाता है वर्सिटाइल स्टैमिन। तो इसे कहा जाता है वर्सिटाइल स्टैमिन। तो आपको इस तरीके से अटैचमेंट के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैमिन देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एंथर है, इस एंथर में 4 इस तरीके से थीका प्रेजेंट है कंप्लीट एंथर में, और एक लोब में 2 थीका है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस एंथर का अगर अपन टीएस कट करें, इस एंथर का अगर अपन टीएस कट करें, तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। इस तरीके से, यह आपको इस तरीके से दिखेगा। इट मींस अपन ने अगर एंथर का टीएस कट किया, तो टीएस कट करने पर अपन को एंथर
इस तरीके से दिखाई देगा। अपन ने इसका एंगल कुछ इस तरीके से लिया है कि ये अगर एंथर है और इसका अगर अपन टीएस कट करते हैं तो ये इस तरीके से कट जाएगा और अपन इस वाले एंगल को शो कर रहे हैं। फ्रंट वाले एंगल को अपन यहां पे देख पा रहे हैं। तो आपको दिखेगा जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि एंथर में एक लोब ये रहा और सेकंड लोब ये रहा। तो टीएस कट करने के बाद एंथर में ये रहा फर्स्ट लोब और ये रहा सेकंड लोब। ये कंप्लीट फर्स्ट लोब है और ये सेकंड लोब है और ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रहा है। ये रहा कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से एंथर में फर्स्ट लोब ये रहा, सेकंड लोब ये रहा। जैसा कि अपन ने ऊपर देखा कि एक लोब में टू थीका प्रेजेंट है, तो आपको यहां पे क्लियरली एक लोब में टू थीका नजर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट लोब में एक थीका ये रहा, सेकंड ये रहा, सेकंड लोब में एक थीका ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। तो आपको इस तरीके से कंप्लीट एंथर में फोर थीका या फोर सैक दिखेंगे। अपन ने सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम नेम दे दिया है और आपको वन लोब, एक लोब में टू थीका क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो अपन इनको नेम देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसा कि अपन ने ऊपर इनको नेम दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ टेक प्लेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर यहां पे है पोलन ग्रेन, जो अपन आगे देखने वाले हैं। माइक्रोस्पोर को यहां पे कहा जा रहा है पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन का टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपन स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी तक अपन ने जो टॉपिक खत्म किया वो है स्टैमेन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने जब एंथर का टीएस कट किया था तो वो कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा था, जिसमें अपन को फोर सेक नजर आए, जिसमें से अपन ने इन फोर सेक्स को सेपरेटली बोला माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो किस तरीके से दिखाई देती है। अब मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम को आपको बड़ा करके दिखाता हूं, जिससे आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें कितनी लेयर है और इसमें किस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां पे होता है। तो ये जो फोर माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें से अगर अपन एक को बड़ा करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ऐसे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसे फोर लेयर कवर करती है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय फोर लेयर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम को फोर लेयर कवर करती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम, third layer is middle layer and the fourth layer is tapetum। इस तरीके से ये फोर लेयर हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करती है, जिसमें एपिडर्मिस इज अ आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस को अगर अपन यहां पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ये रही एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। एपिडर्मिस आपको
क्यूबॉइडल सेल से बनी हुई दिखाई देगी। ईच सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस। तो ये अपन ने ड्रॉ करी एपिडर्मिस। द सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर आर कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर सेल्स, और ये कॉलमनर सेल्स एक के बाद एक मिलकर के फॉर्म करती हैं कॉलमनर एपिथेलियम। आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। जो एंडोथीशियम है ये कॉलमनर सेल से फॉर्म हुई है। इन लेयर्स के फंक्शन अभी मैं आपको राइट डाउन करूंगा। एक बार अपन पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लेयर का अरेंजमेंट किस तरीके से है और पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये अपन ने ड्रॉ करी सेकेंड लेयर जिसे बोला गया एंडोथीशियम। द थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर आर ऑल्सो मेड बाय क्यूबॉइडल सेल्स। तो इस तरीके से मिडिल लेयर क्यूबॉइडल सेल से फॉर्म होगी, और मिडिल लेयर मल्टी लेयर होती है जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। इट मीन्स मिडिल लेयर में काफी सारी क्यूबॉइडल सेल्स आपको लेयर्स के फॉर्म में दिखाई देंगी इस तरीके से। जो एपिडर्मिस है वो एक सिंगल लेयर है, एंडोथीशियम ऑल्सो अ सिंगल लेयर, बट जो मल्टी लेयर है मिडिल लेयर वो एक मल्टी लेयर है जिसमें आपको 1 2 3 4 इस तरीके से काफी सारी लेयर दिखाई देंगी, और ये काफी सारी लेयर मिलकर के फॉर्म करती हैं मिडिल लेयर। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई मिडिल लेयर। एंड द लास्ट लेयर इज टैपिटम। टैपिटम लेयर इज मेड अप ऑफ कॉनिकल सेल्स। इस तरीके से टैपिटम लेयर कॉनिकल सेल से फॉर्म होती है, और टैपिटम इनर लेयर होती है। तो ये टैपिटम अपन ने ड्रॉ करी। तो इस तरीके से आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसमें अपन ने 4 लेयर ड्रॉ करी है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 लेयर कवर करती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, मिडिल लेयर इज एंडोथीशियम, ऑल्सो मिडिल लेयर इज मिडिल लेयर, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 4 लेयर्स के फंक्शन बताऊंगा। थैंक यू।